यह जीवन एक परीक्षा ही तो है, और हर परीक्षा हमें केवल अंक देने के लिए नहीं आती, बल्कि हमें भीतर से मजबूत बनाने के लिए आती है। जब हम पढ़ाई की बात करते हैं, प्रतियोगी परीक्षाओं की बात करते हैं, या जीवन के किसी भी महत्वपूर्ण मोड़ पर खड़े होते हैं, तब हमारे मन में एक ही सवाल उठता है, क्या मैं सफल हो पाऊंगा? क्या मेरी मेहनत रंग लाएगी? क्या मैं अपने सपनों को पूरा कर पाऊंगा? यहीं पर दो रास्ते हमारे सामने आते हैं, एक रास्ता डर का और दूसरा रास्ता विश्वास का। डर हमें कमजोर करता है, हमें पीछे खींचता है, हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि हम शायद योग्य नहीं हैं। लेकिन विश्वास विश्वास हमें उठाता है, हमें ताकत देता है, हमें ये एहसास कराता है कि हम अकेले नहीं हैं। जब एक विद्यार्थी अपनी किताब खोलता है, तो वो केवल शब्द नहीं पढ़ रहा होता, वो अपने भविष्य को गढ़ रहा होता है। लेकिन इस सफर में थकान आती है, मन भटकता है, कभी कभी ऐसा लगता है कि कुछ भी याद नहीं हो रहा, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। ऐसे समय में कई लोग हार मान लेते हैं, लेकिन जो लोग परमेश्वर में विश्वास रखते हैं, वे जानते हैं कि ये समय भी बीत जाएगा। परमेश्वर में विश्वास का अर्थ ये नहीं कि हम मेहनत छोड़ दें और सब कुछ भगवान पर छोड़ दें, बल्कि इसका अर्थ है कि हम पूरी ईमानदारी से मेहनत करें और परिणाम को परमेश्वर के हाथों में सौंप दें। जब हम ऐसा करते हैं, तो हमारे मन का बोझ हल्का हो जाता है। हमें ये चिंता नहीं रहती कि अगर असफल हुए तो क्या होगा, क्योंकि हमें पता होता है कि जो भी होगा वो हमारे भले के लिए होगा। परीक्षा के दिनों में सबसे बड़ी चुनौती पढ़ाई नहीं होती, बल्कि अपने मन को संभालना होता है। कई बार हम दूसरों को देखकर डर जाते हैं। हमें लगता है कि सब हमसे ज्यादा तैयार है, सब हमसे ज्यादा बुद्धिमान है। लेकिन सच ये है कि हर किसी की यात्रा अलग होती है। परमेश्वर ने हर व्यक्ति को एक विशेष उद्देश्य के साथ बनाया है। आपकी तुलना किसी और से नहीं की जा सकती। जब आप पढ़ते समय थक जाते हैं, तो एक पल के लिए रुकिए, आंखें बंद कीजिए और परमेश्वर से बात कीजिए। उनसे कहिए, हे प्रभु, मुझे शक्ति दो, मुझे धैर्य दो, मुझे समझ दो। आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपका मन शांत होने लगेगा, एक नई ऊर्जा आपके अंदर आएगी। कई बार हम केवल परिणाम पर ध्यान देते हैं और प्रक्रिया को भूल जाते हैं। हम सोचते हैं कि हमें केवल पास होना है, हमें केवल अच्छे अंक लाने हैं। लेकिन परमेश्वर हमें सिखाते हैं कि हर काम पूरे मन से करो, जैसे कि वो काम उनके लिए कर रहे हो। जब आप इस भाव से पढ़ाई करते हैं, तो पढ़ाई बोझ नहीं लगती, बल्कि एक पूजा बन जाती है। असफलता का डर हर विद्यार्थी के मन में होता है, लेकिन याद रखिए, असफलता अंत नहीं है। यह एक संकेत है कि हमें और बेहतर तैयारी करनी है। परमेश्वर कभी भी हमें ऐसे रास्ते पर नहीं ले जाते जहां से लौटना संभव ना हो। हर असफलता के पीछे एक सीख छिपी होती है, और हर सीख हमें सफलता के और करीब ले जाती है। विश्वास हमें यह सिखाता है कि जब रास्ता दिखाई न दे, तब भी चलते रहो। जब समझ में ना आए कि क्या करना है, तब भी प्रयास करते रहो, क्योंकि परमेश्वर हमारे प्रयासों को देखते हैं और सही समय पर उसका फल जरूर देते हैं। जब आप परीक्षा हॉल में बैठते हैं, तो कई बार घबराहट होती है, हाथ कांपते हैं, दिमाग खाली सा लगने लगता है। ऐसे समय में एक गहरी सांस लीजिए और मन ही मन प्रार्थना कीजिए। कहिए, हे परमेश्वर, जो मैंने पढ़ा है उसे याद दिलाओ, मुझे शांति दो। ये छोटी सी प्रार्थना आपके अंदर अद्भुत शांति भर सकती है। सफलता केवल उन लोगों को नहीं मिलती जो सबसे ज्यादा बुद्धिमान होते हैं, बल्कि उन्हें मिलती है जो सबसे ज्यादा धैर्य रखते हैं, जो हार नहीं मानते, जो हर दिन थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते हैं। और जब इस मेहनत के साथ परमेश्वर का आशीर्वाद जुड़ जाता है, तो कोई भी शक्ति आपको सफल होने से रोक नहीं सकती। आपका विश्वास आपकी ताकत है। जब आप विश्वास रखते हैं, तो आप परिस्थितियों से ऊपर उठ जाते हैं।
आपको ये भरोसा होता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, परमेश्वर आपके साथ है। ये भरोसा ही आपको कठिन समय में टिके रहने की शक्ति देता है। कभी कभी हमें लगता है कि हमारी प्रार्थनाएं सुनी नहीं जा रही, लेकिन सच्चाई यह है कि परमेश्वर हमेशा सुनते हैं। वे हर उस आंसू को देखते हैं जो आपने बहाया है, हर उस रात को जानते हैं जब आपने जागकर पढ़ाई की है, हर उस प्रयास को पहचानते हैं जो आपने किया है, और वे सही समय पर इसका उत्तर देते हैं। इसीलिए जब भी आप थक जाए, जब भी आपको लगे कि अब नहीं हो पाएगा, तब हार मत मानिए। बस एक कदम और बढ़ाइए, और उस एक कदम के साथ परमेश्वर पर भरोसा रखिए, क्योंकि वही भरोसा आपको वहां तक ले जाएगा जहां आप खुद भी नहीं सोच सकते। परीक्षा में सफलता केवल किताबों से नहीं आती, बल्कि आपके विश्वास, आपके धैर्य और आपकी मेहनत के संगम से आती है। जब ये तीनों एक साथ चलते हैं तो सफलता निश्चित हो जाती है। आज से एक नया संकल्प लीजिए। मैं मेहनत करूंगा, मैं हार नहीं मानूंगा, और मैं परमेश्वर पर पूरा विश्वास रखूंगा। चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों ना हो, मैं चलते रहूंगा। और याद रखिए, जब आप अपने सपनों के लिए मेहनत कर रहे होते हैं, तब परमेश्वर आपके साथ चल रहे होते हैं। वे आपके हर कदम को देख रहे होते हैं, और सही समय पर आपको वह सब देंगे जिसके आप हकदार हैं। आप अकेले नहीं हैं, परमेश्वर आपके साथ है। और जब परमेश्वर आपके साथ हो, तो सफलता केवल एक मंजिल नहीं, बल्कि एक निश्चित सत्य बन जाती है। ये जीवन एक यात्रा है, और इस यात्रा में हर इंसान को किसी न किसी परीक्षा से गुजरना पड़ता है। ये परीक्षाएं केवल कागज और कलम तक सीमित नहीं होती, बल्कि हमारे धैर्य, हमारे विश्वास और हमारे साहस की भी परीक्षा लेती है। जब एक विद्यार्थी अपनी पढ़ाई की राह पर चलता है, तो उसके सामने केवल किताबों का बोझ नहीं होता, बल्कि उम्मीदों का भार भी होता है। अपने माता पिता की उम्मीदें, अपने सपनों की उम्मीदें, और कभी कभी समाज की अपेक्षाएं भी। इसी बीच एक सवाल धीरे धीरे मन में घर करने लगता है, क्या मैं सफल हो पाऊंगा? क्या मेरी मेहनत सच में रंग लाएगी? और जब यह सवाल डर में बदल जाता है, तब इंसान अपने ही अंदर खोने लगता है। लेकिन यही वह क्षण होता है जहां परमेश्वर में विश्वास सबसे बड़ी ताकत बनकर सामने आता है। विश्वास एक ऐसी शक्ति है जो दिखाई नहीं देती, लेकिन उसका असर जीवन के हर क्षेत्र में महसूस होता है। जब आप परमेश्वर पर विश्वास रखते हैं, तो आप अपने अंदर एक अजीब सी शांति महसूस करते हैं। आपको यह एहसास होता है कि आप अकेले नहीं हैं। कोई है जो हर पल आपके साथ है, जो आपके हर प्रयास को देख रहा है, जो आपकी हर मेहनत को समझता है। परीक्षा की तैयारी के दौरान कई बार ऐसा होता है कि हम बहुत पढ़ते हैं, लेकिन हमें लगता है कि कुछ भी याद नहीं हो रहा। हम घंटों किताबों के सामने बैठे रहते हैं, लेकिन मन भटकता रहता है। ऐसे समय में निराशा आना स्वाभाविक है, लेकिन यही वह समय है जब हमें अपने विश्वास को और मजबूत करना होता है। जब भी मन कमजोर पड़े, तब एक पल के लिए रुकिए और अपने अंदर झांकिए। खुद से पूछिए, क्या मैंने पूरी ईमानदारी से मेहनत की है? अगर जवाब हाँ है, तो फिर डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जहां मेहनत सच्ची होती है, वहां परमेश्वर का आशीर्वाद जरूर मिलता है। परमेश्वर में विश्वास रखने का अर्थ ये नहीं कि हम केवल प्रार्थना करें और पढ़ाई छोड़ दें, बल्कि इसका अर्थ है कि हम पूरी मेहनत करें और फिर परिणाम को परमेश्वर के हाथों में छोड़ दें। जब हम ऐसा करते हैं, तो हमारे मन से परिणाम का डर खत्म हो जाता है। हम केवल अपने प्रयास पर ध्यान देते हैं, और यही सफलता की सबसे बड़ी कुंजी है। इस दुनिया में हर व्यक्ति की क्षमता अलग होती है। कोई जल्दी सीखता है, कोई धीरे धीरे समझता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जो धीरे सीखता है वो सफल नहीं हो सकता। कई बार जो लोग धीरे धीरे चलते हैं,
वही सबसे दूर तक पहुंचते हैं, क्योंकि वे हर कदम को समझ कर रखते हैं, हर गलती से सीखते हैं और हर अनुभव को अपने जीवन का हिस्सा बनाते हैं। जब आप अपने दोस्तों को देखते हैं जो आपसे आगे लगते हैं, तो मन में तुलना आना स्वाभाविक है। लेकिन याद रखिए, तुलना हमेशा हमें कमजोर बनाती है। परमेश्वर ने हर व्यक्ति को एक खास उद्देश्य के लिए बनाया है। आपका रास्ता किसी और से अलग है और आपकी मंजिल भी अलग हो सकती है। परीक्षा के दिन जैसे जैसे नजदीक आते हैं, वैसे वैसे मन में घबराहट बढ़ने लगती है। रातों की नींद कम हो जाती है और दिमाग में केवल एक ही विचार घूमता रहता है। लेकिन इसी समय हमें अपने विश्वास को थामे रखना होता है। जब आप परीक्षा हॉल में बैठते हैं और आपके सामने प्रश्न पत्र आता है, तो उस समय आपकी सबसे बड़ी ताकत आपका शांत मन होता है। अगर आपका मन शांत है, तो आप हर सवाल को समझ पाएंगे, हर उत्तर को सही तरीके से लिख पाएंगे। और ये शांति केवल पढ़ाई से नहीं आती, बल्कि विश्वास से आती है। एक छोटी सी प्रार्थना आपके पूरे दिन को बदल सकती है। सुबह उठते ही परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए कि उन्होंने आपको एक नया दिन दिया। पढ़ाई शुरू करने से पहले उनसे मार्गदर्शन मांगिए और रात को सोने से पहले उनका आभार व्यक्त कीजिए कि उन्होंने आपको दिन भर संभाला। धीरे धीरे आप महसूस करेंगे कि आपकी सोच बदल रही है। जहां पहले डर था, वहां अब आत्मविश्वास आ रहा है। जहां पहले चिंता थी, वहां अब शांति है। और यही बदलाव आपको सफलता की ओर ले जाता है। असफलता जीवन का एक हिस्सा है। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसने कभी असफलता का सामना न किया हो। लेकिन फर्क इस बात से पड़ता है कि हम असफलता को कैसे देखते हैं। अगर हम उसे अंत मान लेते हैं, तो हम वहीं रुक जाते हैं। लेकिन अगर हम उसे एक सीख मानते हैं, तो हम उससे आगे बढ़ जाते हैं। परमेश्वर कभी भी हमारे प्रयासों को व्यर्थ नहीं जाने देते। कभी कभी वे हमें तुरंत सफलता नहीं देते, क्योंकि वे चाहते हैं कि हम और मजबूत बने और ज्यादा तैयार हो। वे जानते हैं कि सही समय पर मिली सफलता ही सबसे ज्यादा टिकाऊ होती है। इसलिए अगर कभी आपको लगे कि आपकी मेहनत का फल नहीं मिल रहा, तो निराश मत होइए। बस अपने रास्ते पर चलते रहिए, अपने विश्वास को बनाए रखिए, क्योंकि जो बीज आप आज बो रहे हैं, उसका फल आपको जरूर मिलेगा। बस सही समय आने दीजिए। जब आप अपने लक्ष्य के करीब पहुंचते हैं, तो चुनौतियां और भी बढ़ जाती है। लेकिन यही चुनौतियां आपको परखती है, आपको मजबूत बनाती है। और जब आप इन चुनौतियों को पार कर लेते हैं, तब आपको अपनी असली ताकत का एहसास होता है। आपका विश्वास ही आपकी पहचान है। जब आप परमेश्वर पर भरोसा करते हैं, तो आप किसी भी परिस्थिति में टूटते नहीं हैं। आप हर हाल में खड़े रहते हैं, क्योंकि आपको पता होता है कि कोई है जो आपको गिरने नहीं देगा। आज अगर आप मेहनत कर रहे हैं, अगर आप अपने सपनों के लिए संघर्ष कर रहे हैं, तो ये जान लीजिए कि आपका हर प्रयास मायने रखता है। आपकी हर छोटी छोटी कोशिश आपको आपकी मंजिल के और करीब ले जा रही है। इसीलिए खुद पर भरोसा रखिए, अपनी मेहनत पर विश्वास रखिए और सबसे बढ़कर परमेश्वर पर भरोसा रखिए। क्योंकि जब ये तीनों एक साथ होते हैं, तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं रहता। जब कभी आप थक जाए, तो थोड़ा आराम कर लीजिए, लेकिन रुकिए मत। जब कभी आपको लगे कि अब नहीं हो पाएगा, तो बस एक बार और कोशिश कीजिए। और जब कभी आपको लगे कि आप अकेले हैं, तो याद रखिए, परमेश्वर हमेशा आपके साथ है। आपकी सफलता केवल आपके अंकों से नहीं मापी जाती, बल्कि आपकी मेहनत, आपके धैर्य और आपके विश्वास से मापी जाती है। और जब ये तीनों आपके साथ होते हैं, तो सफलता केवल एक परिणाम नहीं, बल्कि एक निश्चित सच्चाई बन जाती है। एक दिन आएगा जब आप पीछे मुड़कर देखेंगे और आपको अपने संघर्ष पर गर्व होगा। आपको यह एहसास होगा कि जो रास्ता आपने चुना था,
वो आसान नहीं था, लेकिन सही था। और उस दिन आप समझेंगे कि आपकी हर प्रार्थना, हर मेहनत और हर विश्वास ने मिलकर आपको उस मुकाम तक पहुंचाया है जहां आप हमेशा से पहुंचना चाहते थे। बस चलते रहिए, विश्वास के साथ, मेहनत के साथ और उम्मीद के साथ, क्योंकि आपकी मंजिल आपका इंतजार कर रही है।